अनामिका जैसा नाम उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। वो पूरा गांव बस उसी की बातें करता रहता था। वो थी ही इतनी खूबसूरत। वैसे तो अनामिका के माता पिता बहुत गरीब थे, मगर उसके पिता की एक बहुत बड़ी जमीन थी जिस पर वह खेती करके अपना घर चलाते थे। अनामिका की एक छोटी बहन और एक छोटा भाई भी था जो अभी स्कूल में पढ़ रहे थे, और अनामिका ने 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई करके छोड़ दिया था क्योंकि उसकी मां और पिताजी तो खेतों में चले जाते थे और घर पर इतना काम रहता था कि वह अनामिका को ही संभालना पड़ता था। खैर, घर संभालना तो बहाना था। दरअसल अनामिका इतनी सुंदर थी कि उसके माता पिता को हर समय डर सताता रहता था कि उसकी लड़की किसी गलत लड़के के चक्कर में ना फंस जाए। अब समय बीतने लगा। एक दिन अनामिका अपने माता पिता को खेतों में खाना देने जा रही थी। तभी सामने से बाइक पर प्रेम सिंह नाम का एक स्मार्ट सा लड़का निकल रहा था। तभी प्रेम सिंह ने अनामिका को रोका और कहा, सुनिए, रामकुमार जी का घर कहाँ पड़ेगा? आप बता सकते हैं? यह सुनकर तो अनामिका मन ही मन मुस्कुराने लगी और सोच में पड़ गई। यह हमारे घर का ही पता क्यों पूछ रहा है? मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। आप कहाँ खो गई? रामकुमार तो मेरे पिता हैं, लेकिन वह तो अभी खेतों में है। उन्होंने मुझे अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने को कहा था। मैं अपने पिताजी को ही खाना देने जा रही हूँ। आप मेरे पीछे आ जाइए और मेरे पिता से बात कर लेना। प्रेम मन ही मन कहने लगा, इतनी खूबसूरत लड़की के पीछे तो मैं जीवन भर चलने को तैयार हूं। अब थोड़ी देर में प्रेम और अनामिका उसके पिता के पास पहुंच गए। फिर प्रेम से उसके पिता ने दोनों बच्चों को घर पर पढ़ाने के लिए कह दिया और साथ में उन्होंने यह भी कहा, प्रेम बेटा, तुम जो सभी बच्चों को फ्री में पढ़ाते हो, यह काम तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो। नहीं सर, यह तो मैं एनजीओ की तरफ से पढ़ा रहा हूं और मुझे उसके यहां से कुछ पैसे भी मिल जाते हैं, और इसके साथ साथ मैं अपनी आगे की पढ़ाई भी कर लेता हूं। यह सुनकर अनामिका को भी अपनी पढ़ाई याद आ जाती है और वह भी कहती है, मुझे भी पढ़ाई करना बहुत ही अच्छा लगता है, मगर अब मैं पढ़ाई छोड़ दी है। चिंता मत करो, मैं आपके भाई बहन के साथ आपको भी पढ़ा दूंगा, अगर आपके पिताजी कहें तो। इससे अच्छी क्या बात होगी? उन दोनों के साथ साथ बड़ी बेटी अनामिका को भी पढ़ा देना। अब दोनों ही उसके घर चले गए और उसी दिन से प्रेम उन सबको पढ़ाने लगा। इसी बीच अनामिका और प्रेम सिंह एक दूसरे के इतने दीवाने हो गए कि एक दूसरे के बिना अब वह जीना नहीं चाहते थे। तभी एक दिन अनामिका के पिता ने उसका रिश्ता गांव के जमींदार के लड़के से तय कर दिया और यह बात वह घर पर अनामिका को बताने आए थे। लेकिन उसी समय प्रेम ने भी अनामिका का हाथ पकड़कर उससे प्यार का इजहार कर दिया, और यह बात सुनते ही अनामिका प्रेम के सीने से लिपट गई और उसे कहने लगी, प्रेम, प्यार का इजहार करने में तुमने कितनी देर कर दी? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे प्यार में कितना तड़प रही थी। अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। अनामिका को नहीं पता था कि बाहर खड़े उसके पिता उनकी सारी बातें सुन भी रहे थे, और यह सब देखकर वह बड़ा ही दुखी हुए और बिना कुछ कहे ही वह वहां से चले गए। अब अनामिका के पिता को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो पा रहा था कि उनकी बेटी ऐसा कुछ करेगी। अब रात हो चुकी थी। रामकुमार ने घर में सभी को बता दिया कि अनामिका की सगाई जमींदार के बेटे से तय हो चुकी है और अगले महीने ही यह सगाई होगी, और मैं जमींदार को गांव वालों के सामने जवान दे चुका हूं। यह सुनते ही अनामिका को मानो एक झटका सा लगा। उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। तभी उसकी मां बोली, इतनी भी जल्दी क्या थी? कम से कम एक बार अपनी बेटी से पूछ तो लेते। किससे पूछूं? जो खुद प्रेम सिंह के प्यार में पागल हो चुकी है, और वह मास्टर भी इससे प्यार करता है। कल मैं इन दोनों की सारी बात सुन ली। तब तो अनामिका की शादी प्रेम सिंह से हमें करवा देनी चाहिए, क्योंकि जहां दोनों की खुशी है वहीं हमारी भी खुशी है। इससे अच्छा लड़का हमें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। चुप रहो तुम। जहां मैं कहूंगा वहीं होगी इसकी शादी, वरना इससे कहो कि मुझे मारकर उस मास्टर प्रेम सिंह से शादी कर लेगी।